हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम रीडिंग क्लास में। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहिगड़ ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। कोई नहीं होता है। आपका भी दिन आएगा जब आपको गुरु का प्रणाम मंत्र मिलेगा, तो फिर आपके जुबान पे वो इस तरीके से छा जाएगा कि आप जब भी शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे तो गुरु महाराज का निकल जाएगा। और वैसे भी फिर हमारे लिए गुरु प्रथम हो जाएंगे, क्योंकि गुरु ही होते हैं जो भगवत धाम ले जाएंगे। याद रखना, आपको भगवत धाम गुरु ले जाएंगे, कृष्ण नहीं ले जाएंगे, गुरु ले जाएंगे, क्योंकि गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं। इसीलिए भगवान भगवद गीता में स्वयं कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शिना। कि गुरु के पास जाइए, उनसे उपदेश ग्रहण कीजिए और उनकी सेवा कीजिए, इस प्रकार से तुम मेरे पास आओगे। तो गुरु ही एक सीढ़ी है एक तरीके से, जो हमें भगवत धाम ले जाती है। तो इसीलिए आप लोगों को अब प्रैक्टिस करनी है गुरु बनाने की। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि पहले डिसाइड करना है कि गुरु कौन है मेरे। तत्व वाइज देखा जाए तो सभी गुरु इज द सेम, तत्व से सेम है, लेकिन आपका किस गुरु के प्रति ज़्यादा आकर्षण है, जिसको आप सुनते हैं, जो जिसकी वाणी आपको, है ना, हृदय का परिवर्तित करती है, तो उन गुरु के प्रति झुकाव से आप जा सकते हैं। किसके जरिए जा सकते हैं? जो भी आपके काउंसलर होंगे, फैसिलिटेटर होंगे, जो भी होंगे, उनसे करके, डिसाइपल कोर्स करके, इन सब चीज़ों से जा सकते हैं। क्योंकि शिवदयाल प्रभु जी की टेंशन खत्म, उनका तो हम सब करा देंगे। उनका डिसाइपल कोर्स भी करा देंगे, उनको दीक्षा भी दिला देंगे। और उनकी दीक्षा होगी तो जाहिर सी बात है रेखा माता जी की भी हो जाएगी, क्योंकि इस्कॉन हस्बैंड वाइफ साथ में लेके चलता है। तो आपको खाली बस इंटरव्यू पास करना होगा, दोनों का हो जाएगा। क्योंकि शिवदयाल प्रभु अकेले नहीं लेंगे, जब भी लेंगे साथ में लेंगे। ठीक है। तो बाकी के लोग देख लें कि कैसे क्या करना है ना। कर दीक्षा तो लेनी है ना, कि नहीं लेनी है, या ऐसे ही रहना है? तो लेनी चाहिए। सबने ले रखी है। अपने सुकृष्णास प्रभु जी दीक्षित हैं, उनकी वाइफ क्या ना, वेदवादिनी माता जी दीक्षित हैं, सब दीक्षित है ना। ठीक है। तो हम श्रीमद् भागवतम रीडिंग क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से जानना चाहते हैं कि परशुराम ने क्यों 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, और राजाओं को क्यों इस धरती से विहीन कर दिया, क्या कारण था। तो ये कारण अब बताएंगे वो, कि जो कीर्त कार्तवीर जो अर्जुन थे, किस तरीके से उन्होंने जबरदस्ती धेनु जो गाय थी वो चुरा ली थी, वो अपने पास ले आए थे। तो इस प्रकार से कैसे कैसे आगे स्टोरी है, आपने टीवी में भी देखा होगा, लेकिन उससे डिफरेंट है थोड़ी। कि परशुराम जो भगवान हैं, वो अपने पिता जगदमुनि के इतने आदर्श पुत्र थे, कर्तव्य पुत्र थे, कि उन्होंने बोला अपनी माँ और भाई को मार दो, वध कर दो, और उन्होंने तुरंत वध कर दिया। अपनी माँ और भाई का ही वध कर दिया। क्यों? पिताजी ने बोला इसलिए। जानते होंगे शायद आप ये स्टोरी है। ठीक है, क्यों किया ये बताया जाएगा। तो हम पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। हरे कृष्णा।
तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 25। स वै रत्नम तु तत्ष्टा आत्मैश्वर्यार्थे शायनम तन्ना इंद्रियाति अग्नोहित्याम शाभिलाषा सहिहया। कार्तवीर अर्जुन ने सोचा कि जमदग्नि उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं संपन्न है, क्योंकि उसके पास कामधेनु रूपी रत्न है। मतलब कि वैसे कार्तिकेय अर्जुन पावरफुल, मोर पावरफुल जगमुनि वैसे देखा जाए, लेकिन जगमुनि क्यों ज्यादा शक्तिशाली कह रहे थे? क्योंकि उसके पास कामधेनु रूपी रत्न है, कामधेनु गाय है। अगर कामधेनु गाय चाहे तो उससे बहुत सारे सैनिक निकल सकते हैं, लड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो नहीं मोर पावरफुल हो गए। तो उसे अब टेंशन हो गई कार्तिवीर अर्जुन को कि ऐसा कैसे। अतः उसने तथा उसके है या जनों ने जगमदनी के सत्कार की अधिक प्रशंसा की नहीं की। उल्टे वे उस कामधेनु को लेना चाहते थे, जो अग्निहोत्र यज्ञ के लिए लाभदायक थी। तो देख रहे हैं, तो राजा होने के बाद क्या मन में आ रहा है कि अपनी प्रजा की संपत्ति लूट लो, क्योंकि गाय पसंद आ रही तो गाय को ही चुरा लो। वैसे तो देंगे नहीं, तो चुरा लो, तात्पर्य। जमदग्नि कार्तवीर अर्जुन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि वे कामधेनु से प्राप्त घी से अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। ऐसी गाय हर किसी के पास होनी संभव नहीं है, होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग में कामधेनु का कहाँ है, किसी के पास है ही नहीं, कि तो गोलोक में मिलती है। तो भी एक सामान्य व्यक्ति एक सामान्य गाय रखकर उसकी रक्षा करते हुए उससे प्रचुर दूध प्राप्त कर सकता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, गाय का दूध इतना अ, पौष्टिक होता है कि अगर कोई गाय का दूध का सेवन अकेला करता रहे तो वो कभी बीमार नहीं होगा। देसी गाय, कौन सी गाय? देसी गाय का। कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, वो बीमारी ठीक हो जाएगी आपकी। इतनी शक्ति होती है गाय के दूध में, लेकिन देसी गाय होनी चाहिए। इस ग्रेस प्रशांत कुंद प्रभु जी बता रहे थे कि वो अगर कोई दूध उन्हें देता है तो वो पूछते हैं कि कहाँ से आया, कैसे आया। सही प्योर होगा अगर देसी घी का, सही तरीके से, कोई मिलावट नहीं है, तो ही मैं ग्रहण करता हूँ, नहीं तो ग्रहण नहीं करता मैं। तो गाय का दूध मिलना ही बहुत मुश्किल है कलयुग में। कहाँ मिल रहा है गाय का दूध कलयुग में, देसी गाय का, वो भी सिर्फ गौशाला में मिल सकता है। और जिसके पास गाय होगी देसी, वहां मिल सकता है। लेकिन लोग ठगी हैं, देते नहीं। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रचुर दूध प्राप्त कर सकता है, जिसमें अग्निहोत्र के लिए घी बना सकता है। यह हर एक के लिए संभव है। इस तरह हम देखते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण गौरक्ष अर्थात गौरक्षा का उपदेश देते हैं। यह अत्यावश्यक है, क्योंकि यदि गायों की ठीक से देखभाल की जाए तो उनसे प्रचुर दूध मिल सकता है। हमें अमेरिका में इसका व्यवहारिक अनुभव हुआ है, जहां हम इस्कॉन के विविध फार्मों में गायों को ठीक से सुरक्षा प्रदान करके पर्याप्त दूध प्राप्त कर रहे हैं। तो न्यू वर्जनिया था, या न्यू वृंदावन वर्जीनिया में, वहां पे पूरा गौशाला, एक ऐसा फार्म बना रखा था शिला प्रभुपाद जी ने वहां पे, कि बिल्कुल आपको एग्रीकल्चर, खेत मिलेंगे, बढ़िया हरियाली मिलेगी, फसल मिलेगी, गाय मिलेंगी, गाय से दूध, वहीं से घी, वहीं से खोआ, सब कुछ बढ़िया ए नंबर का। तो उसी से ही तो शिला प्रभुपाद जी ने एक इस्कॉन बुलेट्स बनाई थी जब स्टार्टिंग में गए थे। बढ़िया खोआ से बनाया था इस्कॉन बुलेट्स, जिसको पाके सब बोल्ड आउट हो गए थे, सारे अंग्रेज। हमें अमेरिका में इसका व्यवहारिक अनुभव हुआ है, जहां हम इस्कॉन के विविध फार्मों में गायों को ठीक से सुरक्षा प्रदान करके पर्याप्त दूध प्राप्त कर रहे हैं। अन्य फार्मों की गायें उतना दूध नहीं देती जितना कि हमारी गायें देती हैं, क्योंकि हमारी गायें जानती हैं कि हम उनका वध नहीं करेंगे, अतः वे सुखी हैं और पर्याप्त दूध देती। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई गाय अब दूध देना बंद कर दी तो आप हटाओ उसको, नहीं। इस्कॉन उसका वैसे ही ख्याल रखता है जैसे कि दूध देने वाली गाय का रखता है। बाकी जगह क्या होता है कि जो दूध देने वाली गाय है, उसकी तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अब जो दूध देगी ही नहीं, अब इसका क्या करें, खिला पिला के क्या करें, इसे तो हटाओ, बेच दो, कसाई को दे दो। ये चलता है सब, क्योंकि हमारी गाय जानती है कि हम उनका वध नहीं करेंगे, अतः वे सुखी हैं और पर्याप्त दूध देती हैं। अतः कृष्ण जी द्वारा दिया गया गौरक्ष का उपदेश अत्यंत सार्थक है। सारे विश्व को कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि किस प्रकार मात्र अन्न उत्पादन करके अन्नादि भवंति भूतानि, तथा गाय को सुरक्षा प्रदान करके गौरक्ष लोग बिना किसी अभाव के सुखपूर्वक रह सकते हैं। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम। तो सबसे पहले भगवान ने क्या बोला? कृषि, जो कृषि करने वाले हैं। गौरक्ष, तो यानी गायों की रक्षा। वाणिज्य, तो पहले खेती किसानी करनी है, और संग में गाय की रक्षा भी करनी है, ये उनका स्वभाव है।
जो वैश्य लोग होते हैं, 4 वर्ण में जो वैश्य है, उसका स्वभाव ही है कृषि करना और गौ की रक्षा करना। मानव समाज के तृतीय श्रेणी के लोगों अर्थात व्यापारी वर्ग को अन्नोत्पादन तथा गायों की रक्षा के लिए भूमि अवश्य रखनी चाहिए। यह भगवत गीता का आदेश है। गायों की सुरक्षा के प्रश्न पर मांसाहारियों को आपत्ति होगी, क्यों? मांस नहीं मिलेगा ना फिर। अतएव इसके जवाब में हमें उनसे कहना चाहिए कि चूंकि कृष्ण गौ रक्षा पर बल देते हैं, अतएव जो मांस खाना ही चाहते हैं वे कुकरों सूकरों भेड़ बकरियों का मांस खाएं, किंतु वे गायों के जीवन पर आंच ना आने दें, क्योंकि यह मानव समाज की आध्यात्मिक प्रगति को विनष्ट करने वाला है। देखो, गाय जो होती है, गाय का जो शुद्ध दूध होता है उससे घी बनता है और उससे फिर यज्ञ होता है। तो बाकी जानवरों को अगर आप वध कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, लेकिन गाय का अवध है, गाय अवध है, गाय का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी से यज्ञ होते हैं, उसी से देवता प्रसन्न होते हैं, उसी से फिर सारा कुछ होता है। सब चीजें गाय के उसी यज्ञ से होता है। भैंस का दूध का यज्ञ, भैंस के दूध से जो घी बनता है उससे यज्ञ नहीं होता। हमेशा याद रखना, गाय के घी से यज्ञ होता है। पहले हमें नहीं पता था, पहले हम तो भैंस को समझते थे सही, लेकिन भैंस तो एक जानवर है, मतलब कि जानवर कैटेगरी में आती है। गाय तो माता की कैटेगरी में आती है। 7 माता में गाय भी एक माता है, और फिर भी लोग उसका वध कर रहे हैं, मार रहे हैं। पॉलीथीन छोड़ दी, बेचारी पॉलीथीन खा रही है। और अगर उसका पेट में देखा जाए तो पॉलीथीन निकलती है पेट में। अब कर क्या सकते हैं? लेकिन जहाँ जितना जो प्रयास कर सकता है, मैं गाय की रक्षा को प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है। और तो और छोड़ो, वृंदावन में जहाँ जहाँ कृष्ण को गाय कितनी प्रिय थी, कृष्ण है, वहां भी गाय वध हो रहा है, बताओ। वृंदावन जैसे, मतलब कि मथुरा में। तो सोचो फिर हमारे यहाँ दिल्ली गाजियाबाद में तो क्या ही हाल होगा फिर। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी जब भी गाय का कहीं पे जिक्र आता है तो गाय के बारे में जरूर बोलते हैं। अब बोला कि नहीं बोला यहाँ पे? गाय का बस खाली आई सुरभि गाय, तो सारा परपट में गाय गाय का ही सारा है परपट। तो इसीलिए जो कार्तवीर अर्जुन थे, वो सोच रहे थे, अरे ये तो ज़्यादा पावरफुल है, गाय है इनके पास, ये तो आगे यज्ञ करते हैं, यज्ञ से शक्ति आती है इनके पास, कैसे करके चुराना है। तो अब चुराएंगे। हवि धानी ऋषे तद तर्प दर्पाता नारान अमुचो अमुचा चा उदयता ते चा महिष्मतिम निन्युः सवत्साम क्रंदति बलात्। भौतिक शक्ति से गर्वित कार्तवीर अर्जुन ने अपने व्यक्तियों को जगमदनी की कामधेनु चुरा लेने के लिए प्रेरित किया। फलतः वे व्यक्ति रोती विलपती कामधेनु को उसके बछड़े समेत बलपूर्वक कार्तवीर अर्जुन की राजधानी महिष्मति ले आए। तो जो कार्तवीर अर्जुन थे, उनकी राजधानी क्या थी? महिष्मति। तो वहां पे जबरदस्ती उठा के ले आए उसका बछड़े के साथ कामधेनु गाय को। तात्पर्य, इस श्लोक में हवीर धानीम शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है यज्ञ के अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए हवि या घी प्रदान करने वाली गाय। मनुष्य को इस जीवन में यज्ञ संपन्न करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसा कि हमें भगवत गीता से जानकारी मिलती, यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत लोकोयम कर्म बंधना। आगे का श्लोक कौन बताएगा? ये हमने याद किया था, 3.9। कौन बताएगा? रेज हैंड। याद किया है ना सबने? सबने मतलब कुशल प्रभु ने तो नहीं किया है, रामा माता जी ने पता नहीं किया है कि नहीं किया है, सावित्री माता जी ने भी किया होगा। पर सुनाएगा कौन? अभिषेक प्रभु सुनाएंगे, सुनाओ। हरे कृष्ण। शुरुआत की लाइन थोड़ी भूल रहा हूँ, लेकिन शुरुआत की तो लास्ट है की ही है। है। शुरुआत की तो ये लाइन तो लिखी है इसमें। क्या चीज है? कौन सा? ये यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाच। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यथा लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। हाँ ठीक है, यही है। हाँ तो अभिषेक प्रभु तो नंबर 1 पे रहते ही हैं। और बाकी आपकी अब संडे से क्लास स्टार्ट हो रही है वहाँ पे, आपको ही देखना है, क्योंकि उस ग्रुप में आप पुराने हैं सबसे। प्रसादम की सेवा, ये सब सेवा देख लेना, आप ही को करनी होगी वहाँ पे, क्योंकि हम लोग का तो रिटायर कर दिया। प्रभु जी ने बोला आप पुराने तो छोड़ो जाओ। हमें भरोसा नहीं है पुराने वालों पे अब। तो आप देखना वहाँ पे, ठीक है। यदि हम यज्ञ नहीं करते तो हम इंद्र तृप्ति के लिए कुकरों सूकरों की तरह कठिन श्रम करते रहेंगे। यह सभ्यता नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि इस संसार में जब आए तो हमें यज्ञ करने होते हैं, गृहस्थों को यज्ञ करने होते हैं। ज्योतिष्ठम यज्ञ हुआ, अग्निहोत्री यज्ञ हुआ, ये करने होते हैं।
अगर हम नहीं यज्ञ करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि अब बस इंद्र तृप्ति की, हमने भोग विलास किया, और कुकरो सुकरो जैसे करते हैं, भोग करते हैं, उसी तरह भोग करके हम चले जाएंगे। यह सभ्यता नहीं है, शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं। मनुष्य की सभ्यता ये नहीं है। मनुष्य को यज्ञ करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। यज्ञाद भवति पर्जन्या। यदि यज्ञ नियमित रूप से संपन्न होते रहे हैं तो समुचित वर्षा होती रहेगी, और ठीक से वर्षा होने पर भूमि उपजाऊ होगी तथा जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। अतएव यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ के लिए घी चाहिए, और घी के लिए गाय की सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए यदि हम वैदिक सभ्यता की उपेक्षा करेंगे तो हमें अवश्य ही कष्ट मिलेगा। तथा कथित विद्वान तथा दार्शनिक जीवन में सफलता के रहस्य को नहीं जानते, अतएव उन्हें प्रकृति के हाथों में पकड़कर कष्ट सहना पड़ता है। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशी सर्वशः। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, करता हूँ कॉल। ठीक है, मैं कहाँ पे था? हाँ, तो ये श्लोक तो पूरा ही लिखा है इसमें, इसलिए मैंने पूछा नहीं। कष्ट सहन करने पर, विवश होने पर भी वे सोचते हैं कि वे सभ्यता में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि वो ये नहीं जानते प्रकृति ही क्रियामाणानी, मतलब जो कुछ भी यहाँ पे उथल पुथल जो भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न हो रहे हैं। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति है वो अहंकार में सोचता है, विमूढ़ आत्मा मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है? कर्ता हमें मन्यते, मैंने किया है, देखो मैंने किया है। आपने देखा, मैंने कल फीस्ट पूरा बनाया था, मैंने किया, मैंने। तो ये मैंने जब तक नहीं जाएगा ना, मैं, तब तक दिक्कत आएगी, तब तक भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाओगे। जैसे कि श्लोक आता है, अ, अ, कौन सा श्लोक है? हम्म, बुद्धि वो वाला है श्लोक, 2 पॉइंट कुछ श्लोक का है, बहुशाखा वाला है। एको करो नंदना बहुशाखा हनंताश्चा व्यवसायत्मना, ऐसे करके श्लोक है कि अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो आपको अपनी जो बुद्धि है वो 1 पॉइंट फोकस रखनी पड़ेगी। हाँ, व्यवसायित्म का बुद्धि एकहो कुरु नंदना। जो व्यवसायी व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने व्यवसाय के बारे में चिंतन करता है कि कैसा मेरे व्यवसाय आगे बढ़ जाए, और उसको कोई किसी का चिंतन नहीं करता। सिर्फ व्यवसाय अपना कैसे आगे बढ़ा सकता है, और उसे कोई किसी चीज़ की वो चिंता नहीं करता, सिर्फ व्यवसाय के बारे में सोचता है। उसी प्रकार से भक्त को सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे मैं सर्व करूं, कैसे मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं, और कुछ नहीं सोचना चाहिए, और उसके चिंतन में कुछ नहीं आना चाहिए, एक बुद्धि होनी चाहिए। जैसे ही उसने बाकी सारी चीज़ें सुनी, सोची, वैसी उसकी बुद्धि बहुशाखा में बढ़ जाएगी। और जो बहुशाखा में जैसी बुद्धि बढ़ गई तो बहुशाखा वाला व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में दृढ़ नहीं रह सकता। क्योंकि श्रद्धा दृढ़ होगी तो ही आप 1 पॉइंटेड फोकस रह पाओगे। और दृढ़, और जो श्रद्धा दृढ़ कैसे होगी? वो होगी श्रवण करके और रीडिंग करके, यानी शास्त्रों का अध्ययन करके। जब शास्त्रों का अध्ययन आप करते रहते हो तो आपकी दृढ़, जो श्रद्धा है वो दृढ़ होती जाती है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, हाँ ये भगवान ने बोला है, हाँ ये होगा, ऐसे करके। अतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन उस सभ्यता को पुनर्जीवित करने के लिए है जिसमें हर व्यक्ति सुखी रह सके। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। यज्ञे सुखेन भवन्तु। अथा राजनी निर्याते राम आश्रम आगतः श्रुत्वा तस्य दौरान्त्यं चुक चुक्रोधा ही रिवाहता। जब कामधेनु सहित कार्तवीर अर्जुन चला गया तो जमदग्नि का सबसे छोटा पुत्र यानी परशुराम आश्रम में लौटा। जब उसने कार्तवीर अर्जुन के दुष्कर्म के विषय में सुना तो वह कुचले हुए सांप की तरह क्रुद्ध हो उठा। जैसे अगर आप किसी को कुचल दो तो उसे बहुत गुस्सा आती है ना सामने वाले को, मुझे कुचल के निकल गया। तो ऐसे ही परशुराम इतने मतलब कि क्रुद्ध हो गए कुचले हुए सर्प की तरह। और क्या किया? घोरमादाय परुषम सतूणम वर्म का कामुरुकम अंधवादत अन्वाधावत दुर्मेषा मृगेंद्र एव यथूपम। अपना भयानक फरसा, फरसा रखते थे आपने देखा होगा, ढाल धनुष तथा तरकस लेकर अत्यधिक क्रुद्ध परशुराम ने कार्तिक अर्जुन का पीछा किया, जिस तरह सिंह हाथी का पीछा करता है। तमा तम आपतंतं भृगुवर्यम
ओजसा धनुधरम बाणा परश्वधा आयुधम एडे याचरम अंबरम अर्कधामाभि युतम जटाभि दृश्ये पुरीम विशन। अभी राजा कार्तवीर अर्जुन अपनी राजधानी महिष्मती पुरी में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने भृगुवंशियों में श्रेष्ठ भगवान परशुराम को फरसा, ढाल, धनुष तथा बाण लिए अपना पीछा करते देखा। परशुराम जी ने काले हिरन की खाल पहन रखी थी और उनका जटाजूट सूर्य तेज जैसा प्रतीत हो रहा था। तो अब ये वो देख के ना हट्टा बक्का रह जाएगा। अरे, तो फिर क्या करेगा, कुछ ना सोच के सीधा अपने सैनिकों को आदेश देगा, युद्ध करो, सामना करो, मार डालो, खत्म कर दो। लेकिन जितने भी वो योद्धा भेजेगा, 1000 2000 जितने भी, सबका वध कर देंगे परशुराम का फरसाई। उसके बाद फिर उसे जीवित छोड़ देते हैं, मारते नहीं है उसको, या मार देते हैं, अब जो भी इसमें आगे आएगा। और गाय को वापस ले आते हैं, एक तरीके से गाय को वापस ले आते हैं। तो बाकी की स्टोरी आएंगी बाद में, हम बाद में ही पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे सोना वोना है जल्दी लोगों को। ठीक है, बेस में हूँ मैं। और आज भगवान परीक्षा ले लेते हैं कभी भी किसी की। आज हम लोग, अभी मैं थोड़ी देर के लिए गया था, मुझे आधा घंटा हुआ होगा, हम रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे गोविंदपुरी में। तो एक वो आ रही थी, बारात। बारात आ रही थी, घोड़ी पे दूल्हा बैठ के आ रहा था, घोड़े पे। और लोग बैंड बाजा लेके आ रहे थे, बढ़िया, मंदिर तो है ही सामने। तो हमने सोचा यार, हमें इस ग्रेस अमूल्य प्रभु जी की बात याद आई कि वो शादी में घुस गए थे एक बार, और दूल्हे को कृष्णा बुक पकड़ा दी थी उन्होंने। कह रहा मना मत करना, हैप्पी मैरिड लाइफ, मना मत करना। और ले ली उसने। कह रहा पैसा, कह रही गले में हार लटका है ना पैसा वाला, इसमें तो 500 का, 1000 का चलता था, 1000 का खींच लिया ऐसे करके। तो हमें भी वो याद आ गया, हमने कहा रामकृष्ण प्रभु ये दूल्हा आ रहा है, बैठ के इसे देते हैं। कह रहा हाँ हाँ सही है। दूल्हा उतर गया घोड़ी से, उतरने के बाद मंदिर था तो मंदिर में गया, सबको प्रणाम कर रहा है ऐसे करके। सारे कोट वाले थे, कोट थे, और सबने वो पगड़ी बांध रखी थी। मैंने कहा दे देते हैं, तो रामकृष्ण कह रहे रहने दो। मैंने कहा यार मन ही तो करेगा और क्या करेगा। तो जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकल रहा, अब गाड़ी में बैठने वाला ही था, बारात लेके जा रहा था, हम पहुंच गए वहां पे। मैंने हरे कृष्णा, मतलब मैं पीछे पीछे, तो हरे कृष्णा तो जी ले ले, तो दूल्हे ने तो हाथ बढ़ा दिया और ले भी ली। उसके फादर ने, अरे बुक्स अभी हम कहाँ रखेंगे, अभी हम जा रहे हैं, अभी नहीं, बाद में लेंगे, बाद में लेंगे। तो मैंने कहा बड़ा, फादर बड़ा खड़ूस है, मैंने कहा अच्छा खासा ले रहा था वो। तो फिर उसके बाद वापस दे दी। तो रामकृष्ण कहते ठीक है आप एक ले लीजिए कृष्ण एज अ गिफ्ट ले लीजिए। तो फिर वो पकड़ने लगा, फिर कह रहा, अरे भाई अभी नहीं ले सकते, अभी हम कहीं जा रहे हैं, आपको तो पता ही है ना, अभी हम कहाँ रखेंगे, हम जा रहे हैं कहाँ रखेंगे, बाद में लेंगे ना, बाद में कल लेंगे, कल लेंगे कल। मैंने कहा शायद दूल्हा तो ले रहा था, फंसने वाला था वो, लेकिन उसके फादर ने मना कर दिया। फिर उसके बाद वो गाड़ी में बैठी, मैंने एड्रेस पूछ लो, कल को लड़की को लेके तो आएंगे ही, तो घर में बड़ा खुशियां होंगी, हम पहुंच जाएंगे, पूरा कैंटो ही पकड़ा देंगे बेटी। लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था ना, कहाँ चंदोली पता नहीं कहाँ बोल रहा था, कोई एड्रेस वैड्रेस वहाँ का है। अब वो लड़की का एड्रेस बता रहा हूँ, लड़की के यहाँ थोड़ी हमें डिलीवर करने जाना है बुक्स, आपके घर आना है ऐसा करके। लेकिन जो भी है, तो नहीं दी, उस नहीं ली उसने। तो ठीक है। अब रामकृष्ण प्रभु कह रहे हैं बेचारा कितने सालों से इंतजार कर रहा होगा, और हम उसे कृष्णा दिखा रहे हैं इसे बैराग जगाने के लिए। पता चले शादी ना करे। जाने दे, मैंने कृष्णा बुक तो खैर नहीं, भगवत गीता है बैरागी बुक तो। ठीक है, ओके। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की